नंबर 1। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी सीरियल किलर जूलिया टूफाना की। बात 17वीं सदी की है। तब रोम, सिसिली और नेपल्स में एक नेटवर्क फैला हुआ था। ये जहरीला अंडरवर्ल्ड नेटवर्क था और इस नेटवर्क की सरगना थी इटली की जूलिया टूफाना। अगर जूलिया के कबूलनामे पर गौर करें तो उसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीरियल किलर माना जाना गलत नहीं होगा। कहते हैं कि 1630 ईस्वी से 1655 ईस्वी के बीच उसने 600 आदमियों की जान ले ली थी। मौत की ये मल्लिका हथियार के तौर पर चाकू, छुरी, बंदूक या फिर तलवार का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि मेकअप की शीशियों में मौत लेकर घूमती थी। वो मेकअप की उन शीशियों में जहर भरकर घूमती थी और खुद अपने ही हाथों से तैयार किया करती थी। एक्वा टूफाना नाम के इस जहर की बस कुछ बूंदें ही मौत देने के लिए काफी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस सीरियल किलर के लिए किसी तरह का गुस्सा या नफरत नहीं थी। किसी के मन में, खासकर अगर महिलाओं की बात करें, तो वो जूलिया को बेहद पसंद करती थी। लेकिन क्यों? इसे जानने के लिए इटली के पुरुष प्रधान समाज को समझना होगा, जहां पर उस दौर में शादी के बाद पत्नियों पर पति हावी रहते थे। पत्नियों की कोई नहीं सुनता था। उनके साथ उनका पति मारपीट करता, पैसे नहीं देता और वो पत्नी के साथ बदतर सुलूक करता था। पत्नी अपने ऐसे क्रूर पति के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी। हद पार करने वाली बात ये थी कि वहां का समाज और माहौल पत्नी के प्रति पति के ऐसे बर्ताव को क्राइम ही नहीं मानता था। ये समय पुरुष प्रधान था, जिसमें महिलाएं घुट-घुट कर जी रही थी। इन महिलाओं के पास तो तलाक लेने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में पति से छुटकारा पाने का रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से एक ही तरीका था और वो था पति की मौत। और ये रास्ता तब बेहद आसान हो गया जब जूलिया के जहर एक्वा टूफाना ने काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं जूलिया ने इन औरतों की हेल्प को अपने लाइफ का मिशन बना लिया था और बिजनेस भी। वहीं जहर एक्वा टूफाना अपना काम करता जाता, वो भी बिना सबूत छोड़े। इसकी 4 बूंदें काम तमाम कर देती थी। जूलिया इस जहर की पैकिंग मेकअप या परफ्यूम की शीशियों में करती, जिसे महिलाएं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर सजाकर रखती और कोई शक तक नहीं करता था। जूलिया ने संत निकोलस की तस्वीर वाली छोटी शीशी में भी मरहम या तेल बताकर भरने लगी थी और बेच देती। जूलिया के सीक्रेट अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में और कई लोग शामिल थे, जैसे तेज तर्रार भविष्य बताने वाली, जादू टोना करने वाली महिलाएं और तो और धूर्त पादरी भी इसमें शामिल थे। फेस क्रीम के तौर पर जहर का प्रचार किया जाता, जो फिर से महिला को सुंदर और सिंगल बना सकता था। उस दौर में एकाएक मौतों का होना आम बात थी। ऐसे में 25 साल तक कोई उस पर शक नहीं कर पाया। साथ ही जहर ऐसा होता था कि ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टरों को भी कोई शक नहीं होता। कहते हैं कि जूलिया का वो खानदानी पेशा था, जहर बनाना और बेचना। वो 1620 ईस्वी के करीब सिसिली के पलेर्मो में पैदा हुई और उसकी माँ टोफानिया डी एडेमो ने जहर से ही अपने पति को मौत के घाट उतारा था। फिर उसे इसके लिए मौत की सजा सुनाई गई। इस धंधे में जूलिया का उसकी बेटी भी हाथ बटाती थी। माना तो ये भी जाता है कि जूलिया विधवा थी और पति के मर जाने पर वो अपनी बेटी के साथ नेपल्स में रही, फिर रोम में जाकर बस गई। 1650 आया और इसी दौरान जूलिया के इस जहरीले अंडरवर्ल्ड की पोल खुल गई। हुआ कुछ ऐसा कि जूलिया की एक क्लाइंट ने जहर को सूप बाउल में मिलाया और पति को दे दिया। पति सूप पीने ही वाला था कि तभी महिला को अफसोस हुआ और वो पति को सूप पीने से मना करने लगी। तभी पति को शक हुआ और उसने पत्नी से सच उगलवा लिया। उस व्यक्ति की पत्नी ने रोम के सबसे बड़े पादरी के सामने में कबूल किया कि उसने एक्वा टूफाना को जूलिया से खरीदा था। ऐसे में खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जूलिया एक चर्च में छिप गई।
फिर ऐसी अफवाह फैली कि जूलिया और उसके गैंग में शामिल काला जादू करने वाली महिलाओं ने रोम के पूरे पानी में जहर मिला दिया है। ऐसे में लोगों ने चर्च को घेर लिया और आखिरकार जूलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे रोम के सबसे बड़े चर्च में ले जाकर काफी यातनाएं दी गई, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने पिछले 25 साल में करीब 600 आदमियों को मार डालने में उनकी पत्नियों की हेल्प की। इस बात का पूरा अंदेशा है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। जुलाई 1659 में जूलिया, उसकी और उसके गैंग की 3 महिलाओं को मौत की सजा दे दी गई। जूलिया ने जिन क्लाइंट्स के नाम लिए उनमें से कई महिलाओं को सजा दी गई तो कई अपने बयानों से बच गई, ये कहकर कि एक्वा टूफाना को वो बस मेकअप के लिए यूज करती थी। जूलिया को मौत की सजा देने की बात तो की जाती है, लेकिन कहते ये भी हैं कि जूलिया सजाए मौत के दिन ही जेल से भाग निकली थी। आज भी ये मिस्ट्री है कि वो मरी या नहीं। हालांकि वो कभी फिर किसी के हाथ नहीं आई। उसके बनाए जहर एक्वा टूफाना का बिजनेस उसके जाने के बाद भी चलता रहा था। फिर 1 सदी का वक्त जब बीत गया तो फेमस जर्मन कंपोजर वुल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट ने माना कि बीमार होने और फिर उनकी मौत हो जाने का जिम्मेदार एक्वा टूफाना ही था। मोजार्ट ने अपनी मौत से पहले कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने मुझे एक्वा टूफाना दिया है और मैंने जहर की डोज से अनुमान लगाया कि मैं कब तक मर जाऊंगा, लेकिन आज तक मोजार्ट की मौत की वजह सामने नहीं आ सकी। यहाँ तक कि एक्वा टूफाना का फार्मूला भी कोई जान नहीं पाया। जूलिया इस राज को अपने साथ ही ले गई। नंबर 2, वाल्टर समरफोर्ड ब्रिटेन की सेना में अफसर था। इस इंसान के साथ एक जैसी ही 3 घटनाएं घटी थी, जिसकी वजह से उसे बदकिस्मत माना जाने लगा। और इतना ही नहीं, मरने के बाद भी उसके साथ वैसी ही घटना घटी थी। वाल्टर समरफोर्ड के साथ पहली घटना साल 1918 में घटी थी, जब विश्व युद्ध के समय उनकी तैनाती बेल्जियम में थी। एक दिन वह घुड़सवारी कर रहे थे, तभी उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिस कारण उनके कमर के नीचे के पूरे शरीर में लकवा मार गया। हालांकि कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गए और चलने फिरने लगे, लेकिन उससे पहले ही सेना की ओर से उन्हें जबरन सेवा से मुक्त कर दिया गया था। वाल्टर समरफोर्ड के साथ दूसरी घटना पहली घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1924 में घटी। इस समय वह कनाडा में अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए पास के ही तालाब में गए, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी अचानक फिर से उनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। इस बार उनके शरीर के दाईं ओर के आधे भाग में लकवा मार गया था। हालांकि चमत्कारिक रूप से वह 2 साल में ही फिर से पूरी तरह ठीक हो गए और घूमने फिरने लगे। दूसरी घटना के ठीक 6 साल बाद यानी साल 1930 में वाल्टर समरफोर्ड के साथ फिर से उसी तरह की घटना घटी। इस समय वो पार्क में टहल रहे थे और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम खराब हो गया और आसमान में काले काले बादल छा गए और इसी बीच कड़कड़ाती हुई आसमानी बिजली उनके ऊपर आ गिरी। यह तीसरी बार था जब उनके ऊपर बिजली गिरी थी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने 2 साल तक अपनी जिंदगी के साथ संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी से हार गए और 1932 में उनकी मौत हो गई। वाल्टर समरफोर्ड की मौत के बाद उनके परिजनों ने उन्हें कनाडा के वैनकूवर में स्थित माउंटेन व्यू कब्रिस्तान में दफना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाशीय बिजली ने उनके मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और साल 1936 में उनकी कब्र के ऊपर एक बार फिर से बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर टूट फूट गया। यह घटना भी तीसरी घटना के ठीक 6 साल बाद घटी थी। अब हर 6 साल बाद वाल्टर समरफोर्ड के ऊपर आकाशीय बिजली क्यों गिरती थी, यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से उनके साथ एक ही तरह की घटना बार बार हुई, उन्हें इतिहास का सबसे बदकिस्मत इंसान कहा जाने लगा। दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।
और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल AK विकी मीनिया को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें दोस्तों।